नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ए.एस. भदौरिया। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक यानी वर्ग 3 का जो कल एग्ज़ाम हुआ है यानी 5 मार्च 2022 को, उसके कुछ प्रश्न हमारे पास हैं। कुछ कलेक्शन है प्रश्नों का, कुछ एग्जामिनीज द्वारा वो प्रश्न हमारे पास भेजे गए हैं। तो स्मरण के आधार पर बच्चों द्वारा भेजे गए हैं, उन प्रश्नों को हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं और उन प्रश्नों के आसपास के कुछ प्रश्नों पर भी हम दृष्टिपात करेंगे। कुछ प्रश्नों को आप अपने से देखेंगे, उसके आसपास के हो सकता है प्रश्नों को रिपीट न किया जाए। तो जितना अधिक से अधिक आप पढ़ सके उतना अधिक से अधिक पढ़ें और उसके लिए हम निश्चित रूप से आपको एक सुपर गाइडेंस प्रदान करते रहेंगे। तो आइए बिना विलंब किए हुए चले आज के प्रश्नों पर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न ये रहा। तो कहाँ पर बालक समाजीकरण के नियम स्वयं सीखता है? बालक समाजीकरण का नियम स्वयं सीखता है तो खेल का मैदान है। इसका जो उत्तर होगा वो खेल का मैदान है। अगला प्रश्न, यानी बालक जहाँ स्वतंत्र रूप से खेलने की जहाँ सुविधा उसको मिल रही है, जहाँ स्वतंत्र रूप से रहने की सुविधा उसे मिल रही है, समाजीकरण के नियम स्वयं वो वहीं पे सीखेगा। बालक के नकारात्मक सोच की अवस्था में उत्पन्न बालक के नकारात्मक सोच किस अवस्था में उत्पन्न हो जाती है? तो वो है किशोरावस्था में उत्पन्न होती है, निगेटिव सोच जो आती है बालक में। अगला प्रश्न है, क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया है? क्षेत्र सिद्धांत, इसको टोपोलॉजिकल थ्योरी भी कहा जाता है। तो इसको कर्ट लेविन ने दिया है। कर्ट लेविन संज्ञानवादी हैं और जर्मनी के हैं। अगला प्रश्न है, समाजीकरण का अर्थ है, समाजीकरण का अर्थ क्या है? तो समाज में समायोजित होना, समाज के कुछ नियम सीखना और अपने आप में लागू करना, यह है समाजीकरण। अगला प्रश्न है, अधिगम की प्रक्रिया कब पूर्ण होती है? तो जब व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो जाए। जब तक स्थायी परिवर्तन नहीं होता तब तक अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण नहीं मानी जाती है। व्यवहार में स्थायी परिवर्तन ही सीखना है, ये एक परिभाषा भी है अधिगम की, लर्निंग की परिभाषा है। व्यवहार में स्थायी परिवर्तन ही सीखना है। अगला प्रश्न है, विद्यालय में पढ़ाने की सबसे अच्छी विधि, टीचिंग की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? तो वो है प्रोजेक्ट मेथड। और इस प्रोजेक्ट मेथड के जनक कौन है? प्रयोजनवादी किलपैट्रिक हैं। और ये किलपैट्रिक जो है जॉन डीवी के शिष्य थे, ये भी ध्यान रखिएगा। ये प्रयोजनवादी हैं। इसमें कई प्रश्न बनते हैं तो अगली एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। प्रोजेक्ट मेथड के जनक तो किलपैट्रिक हैं। किलपैट्रिक किस बात से संबंधित है? तो प्रयोजनवाद से है। किससे संबंध है, कौन इसके गुरु हैं? तो इसके गुरु किलपैट्रिक के जॉन डीवी हैं। अगला प्रश्न है, विवेचना रहित विचार की अवस्था क्या है? विवेचना रहित विचार तो आते हैं लेकिन विवेचना करने में बालक सक्षम नहीं होता। तो ये है 4 से 7 वर्ष की अवस्था। और 4 वर्ष के पूर्व विचार रहित विचार ही नहीं आते हैं। और 7 वर्ष के बाद विचार सहित अगर अवस्था पूछा जाए तो 4 से 12 वर्ष, 7 वर्ष से ऊपर। अगला प्रश्न है, बालक को भाषा शिक्षण की शिक्षा देने का सबसे अच्छा माध्यम क्या है? तो वो है मातृभाषा। बालक जो है मातृभाषा में सबसे अच्छे ढंग से सीखता है। अब हम आगे चलते हैं। ये जो हमारे प्रश्न हैं बाल विकास से चल रहे हैं। तो सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण किस अवस्था में होता है? तो यह है किशोरावस्था में होता है। ये सभी प्रश्न कल के एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। अगला है, अंधों की लिपि। अंधों की लिपि क्या है? ब्रेल लिपि है। और उसके जनक अगर पूछा जाए तो लुई ब्रेल है। तो कल पूछा गया था अंधों की लिपि के जनक कौन है, यानी ऐसा भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि ब्रेल लिपि के जनक कौन है? तो लुई ब्रेल। और अंधों की लिपि के जनक कौन है?
तो लुई ब्रेल। अगला प्रश्न है स्कीमा शब्द का संप्रत्यय किसने दिया है? तो स्कीमा आपने देखा होगा जीन पियाजे की थ्योरी में स्कीमा शब्द आता है। स्कीम्स और स्कीमा ये दोनों आते हैं। तो अगला स्कीम्स भी आ सकता है, स्कीमा भी है। अगला प्रश्न अगला है बाल विकास की 4 अवस्थाओं का वर्णन किसने किया है? तो बाल अवस्थाओं की 4 हम पिछले वीडियोज में ये सारे प्रश्न आपके दे भी चुके हैं। तो बाल विकास की 4 अवस्थाओं का वर्णन जीन पियाजे ने दिया है। तो दोस्तों हमारे जीन पियाजे का जो वीडियो है वो हमारे प्लेलिस्ट में है। तो प्लेलिस्ट में आप जाएंगे और हमारे चैनल पे जाएंगे, जीन पियाजे को ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। पूरे प्रश्नों को उनको पढ़ना है। तो ये 4 अवस्थाएं हैं। संवेदी गामक अवस्था यानी सेंसरी मोटर स्टेज, पूर्व संक्रिया की अवस्था, प्रिया प्रश्नल स्टेज, मूर्त संक्रिया की अवस्था, स्टेज ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशन और औपचारिक या अमूर्त संक्रिया की अवस्था तो इसको कहते हैं स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन। अगला प्रश्न है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये पर्यावरण का क्वेश्चन है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1992 में पारित हुआ था। सभी जीवों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भोजन कहाँ से मिलता है? तो ये पौधों से मिलता है। अगला प्रश्न है पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो वो पत्तियों के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है रात्रि में जागने वाले जानवर वस्तुओं को कैसे देखते हैं? तो माने कि वस्तु कैसी दिखाई देती है, किन रंग की? तो है काला और सफ़ेद रंग की वस्तुएं दिखाई देती हैं। अगला प्रश्न है गोविंद सागर झील कहाँ है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न कोच्चि बंदरगाह किस तट पर स्थित है? तो ये मालाबार तट पर केरल में स्थित है। कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे ज़्यादा उपस्थित रहती है? तो वो है ग्रीन हाउस गैस की बात हो रही है। तो ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड। अगर पूछे वातावरण में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी उपस्थित रहती है तो वो है नाइट्रोजन। उसका परसेंट भी पूछ लेता है कभी कभी। तो नाइट्रोजन का परसेंट है 79%। अगला प्रश्न है किस गैस के वर्षा जल में घुलने से वर्षा जल अम्लीय हो जाता है? तो SO2 है। सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है अनाज को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया कौन सी है? तो जो प्रश्न पत्र के अनुसार वो थ्रेसिंग है। अगला है ZPD। तो ZPD क्या है? ZPD का सिद्धांत किसने दिया है पूछा गया था? तो वो वाइगोट्स्की ने दिया है। अब ZPD का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो ZPD का फुल फॉर्म है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। और अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हिंदी पर सतसई में कौन सा समास है जिसमें संख्या हो? आपको समझ लेना चाहिए सतसई में कौन सा समास है? तो ये द्विगु समास है। इसी तरह पंचवटी भी पूछ सकता है। पंचवटी में कौन सा समास है? तो पंचवटी पंचानाम बटानाम समाहारा यानी 5 वृक्षों की बात की जा रही है यानी संख्या है तो द्विगु समास है। अगला है वर्षा के पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। तो बरसात, बारिश, वृष्टि, मेघ, वर्षा आदि हैं। अगला है प्रत्येक में कौन सी संधि है? तो प्रत्येक में प्रतिधन एक यण संधि है। तो आपको ये ध्यान रहे कि आपको संधि को भी पढ़ना है, समास को भी पढ़ना है, पर्यायवाची भी पढ़ना है। अगला प्रश्न है दया का पर्यायवाची क्या है? तो अनुकंपा है, अनुग्रह है, कृपा है, प्रसाद आदि है। अगला प्रश्न है दोहा और रोला। देखो छंदों पर भी प्रश्न पूछे गए हैं। दोहा और रोला मिलकर कौन सा छंद बनाते हैं? तो ये है कुंडलियाँ बनाते हैं। दोहा और रोला मिलकर क्या बनाते हैं? कुंडलियाँ छंद बनाते हैं। और कुंडलियाँ छंद में पूछा जा सकता है कितने कितने चरण होते हैं? तो प्रत्येक में कुल 6 चरण होते हैं। प्रत्येक में 24-24 मात्राएं होती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है देखिए इस पे हमने कुछ नहीं लिखा है। गद्यांश
दिया है, उसके माध्यम से उसका आंसर पूछा गया था, पद्यांश दिया है और उसका उत्तर पूछा गया है। अगला है यथा, यथा समय। यथा समय में कौन सा समास है? फिर से हम याद दिला रहे हैं, समास को आप अच्छे से पढ़ेंगे। तो यथा समय में अव्ययी भाव समास है। नयन, नयन में कौन सी संधि है? अयादि संधि है। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा के मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी भाषा में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 33 है। अगला है भाषा की प्रथम सार्थक इकाई। सार्थक, देखिए व्यंजन जो हैं वो निरर्थक हैं, उसमें कोई अर्थ नहीं होता है। तो सार्थक इकाई पूछा गया है, प्रथम सार्थक इकाई तो वह शब्द हैं, और द्वितीय सार्थक इकाई तो वाक्य हैं। अगला रंग में भंग किसकी रचना है? तो ये मैथिली शरण गुप्त की है रचना। अगला प्रश्न है यज्ञ अग्नि का विलोम। देखिए विलोम शब्द भी पूछे गए हैं। अब यहाँ पर देखिए रचनाएं भी पूछी गई हैं, आपको इन सभी को अच्छे से पढ़ना है। तो अग्नि का विलोम जल है। सावधानी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो ई प्रत्यय है। सावधानी शब्द में ई प्रत्यय है। प्रत्यय जो अंत में लगते हैं शब्द के और उपसर्ग जो पहले लगते हैं, तो ये भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। 14वां अगला प्रश्न है हो सकता है राम का काम बन जाए। तो कैसा वाक्य है ये? संदेह वाक्य है। इसमें संदेह कि हो सकता है, ये संदेहास्पद है। आंसू एक रचना है, तो किसकी रचना है? वो जयशंकर प्रसाद की है। रचनाओं पर भी आपको ध्यान देना है। कोयले की दलाली में मुंह काला का अर्थ क्या है? यानी बुरे काम में बुराई मिलना। कोयले की दलाली में मुंह काला। अगला है मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम की परिभाषा क्या है? जो शब्द संज्ञा के बदले में बोले जाते हैं, ये, वो, वह। तो मुझे में किस प्रकार का सर्वनाम है? तो ये उत्तम पुरुष है। अगला देखिए रचना की दृष्टि से अब देखिए कौन सा पुरुष, तो देख सकते वह में कौन सा सर्वनाम है। तो ये इस तरह की चीज़ें आपको देखना है। यहाँ पर मुझे पूछ लिया है रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। देवनागरी लिपि का संबंध किस भाषा से है? तो देवनागरी हिंदी भाषा की लिपि है। अंधकूप में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। एक समान शब्दों का उच्चारण सिखाने वाली विधि, एक समान शब्दों का उच्चारण सिखाने वाली विधि कौन सी है? तो ध्वनि साम्य विधि है। अब अगला प्रश्न है, अब ये पर्यावरण पर है। तो ओजोन वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? तो ये समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, समताप मंडल में। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था और कब छोड़ा गया था? तो ये है आर्यभट्ट और 1975, 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। इसरो की स्थापना कब हुई? इसरो की स्थापना किसने की थी? तो इसरो की स्थापना विक्रम साराभाई ने की थी। कब हुई थी? 1969 में हुई थी। कहाँ हुई है? तो बंगलौर में हुई है। अगला प्रश्न है जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो विटामिन बी तथा सी है। पूछ सकता है विटामिन ए किस में घुलनशील है? तो वसा में है। फ्रक्टोज का सूत्र क्या है? तो फ्रक्टोज का सूत्र और ग्लूकोज का सूत्र एक ही है, C6H12O6। अगला है विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा दी जाती है, तो भाषण द्वारा दी जाती है पर्यावरण की शिक्षा। हरे पौधे प्रकृति में हैं, तो उत्पादक प्रकृति में है। हरे पौधे ये उत्पादक हैं और मनुष्य क्या है? उपभोक्ता है। ये इतने प्रश्न हम आपके पास रखे। गणित में अगर कहा जाए तो गणित में प्रश्न तो हमारे पास नहीं है, लेकिन कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं उनको आपको पढ़ना है। तो ये देखिए कल जो प्रश्न पूछे गए थे वो भिन्न पर, प्रतिशत पर, विभाज्यता पर, संख्या पद्धति पर, घड़ी से संबंधित, वर्ग आयत, अनुपात समानुपात, एलसीएम, त्रिभुज, ब्याज, दूरी और समय। तो दोस्तों कल जो प्रश्न पेपर हुआ है उसमें इतने प्रश्न हैं।
हमने इतना कलेक्शन किया है। हम आपको रेगुलर जब तक परीक्षाएं होंगी आपके साथ अध्ययन हम स्वयं करते रहेंगे। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।